हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आचार्य श्वेता गर्ग के पास, जो कि एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट। जानते हैं कि वास्तु के जरिए किस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। हेलो मैम। हेलो। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वास्तु क्या है। देखिए, वास्तु एक हमारा बहुत पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ एक साइंस है जिसके थ्रू हम 16 दिशाओं पर काम कर कर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। हमारी जो भी लाइफ है, लाइफ की दिनचर्या है, जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 एलिमेंट्स पर बेस्ड होती हैं और वास्तु भी 5 एलिमेंट पर ही बेस्ड होता है। तो जब इन दोनों चीज़ों का तालमेल किया जाता है, इनकी बैलेंसिंग की जाती है, तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और हम प्रॉब्लम्स में आने से बच पाते हैं। क्या वैदिक वास्तु और वास्तु में कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो वास्तु फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली वो एक मॉडर्न वास्तु है। उसको मॉडर्न वास्तु क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। जी। बहुत सारे लोगों ने जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ वास्तु है, उसको थोड़ा इजी करने के लिए, जिससे कि सभी लोगों को वो समझ में आ सके, उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वो लोगों को समझ में आया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब मॉडर्न वास्तु को यूज किया गया, उसमें एक छोटा सा लो पॉइंट हुआ कि उसमें रेमेडीज को इंक्लूड नहीं किया गया। क्योंकि जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं और उसमें लिखे हुए रेमेडीज की, उपायों की बात करते हैं, तो मॉडर्न वास्तु उनको फॉलो नहीं करता। उसका जो परिणाम आया, लोगों ने वास्तु को समझा, उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वास्तु दोष होने से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब उसके सॉल्यूशन की बात आती है, तो मॉडर्न वास्तु पीछे हट जाता है। वो ये हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने घर को चेंज कर लो, या आप अपने घर को छोड़ दो, आप अपनी शॉप को चेंज कर लो। तो वो उपायों के ऊपर बात नहीं करते, जबकि वैदिक वास्तु पूरी तरह से रेमेडी बेस्ड होता है। मतलब इस तरह से नेगेटिव कर दिया जाता है कि यहाँ पे इस जगह को ही छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। और इतना आसान नहीं है। मेट्रो सिटीज में आप जब एक, आपको पता होगा, अगर रेंट के लिए भी हाउस ढूंढना है तो बहुत बहुत टाइम लोगों को लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और घर चेंज करने में भी अपने आप ही बहुत पैसे भी लग जाते हैं। बिल्कुल मैम। तो ये इतना आसान नहीं है कि हर बार घर चेंज कर लिया जाए। वैदिक वास्तु आपको कंफर्म करता है कि आप जिस घर में रह रहे हो उसी के वास्तु दोषों को ट्रीट करके, बिना तोड़ फोड़ के, आपके वास्तु दोषों को सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और वास्तु और वैदिक वास्तु बहुत ही प्योर फॉर्म में काम करता है। जैसे आप अगर अग्नि की बात करें, अगर किसी की शादी होती है तो ऑब्वियसली आज हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो, लेकिन शादी में फेरे अग्नि के ही लिए जाते हैं। हम ब्लोअर जलाकर या लाइटर जलाकर फेरे नहीं लेते, क्योंकि जो पवित्रता है वो हमारे ग्रंथों की है, हमारे एंशिएंट साइंस की है। तो आज भी अगर हम जब रेमेडीज की बात करते हैं, उपायों की बात करते हैं, जब तक उसमें अपने वैदिक की प्योर फॉर्म को ना यूज किया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी उपाय को सक्सेसफुली कर सकते हैं। जी मैम, कोई भी इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहता है या ज़्यादा कोई ब्रीफ में इंफॉर्मेशन चाहता है, क्या उसके लिए भी कोई क्लासेस वगैरह या किसी भी तरह से उसे एक्सपर्ट किया जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल। इसके लिए मैंने कोशिश की है, मैं एक शॉर्ट कोर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर फ्री कोर्सेज तो कर ही लेते हैं वास्तु के, तो बेसिक नॉलेज उनके पास होती है। लेकिन मैंने कोशिश की है, एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है 10 डेज का, जिसमें हम ब्रीफ में बात करेंगे वास्तु दोषों को कैसे पहचाना जाए, और सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं उपायों के ऊपर, रेमेडीज के ऊपर। जो आपके घर में वास्तु दोष हैं, आप उनको कैसे सॉल्व कर पाएं, ना कि सिर्फ उसको जानकर घबरा जाएं। हमें लोगों को डराना नहीं है, वास्तु के नाम से उनको घबराना नहीं है कि ये हमारा वास्तु दोष है तो हम इस घर को छोड़ दें, या अब हम लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। इन चीजों को छोड़कर उपायों के ऊपर बात की जाएगी कि आप किसी भी वास्तु दोष के उपाय कैसे कर सके। मैम, वास्तु दोष के जरिए किस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है? मतलब कि मोस्टली लोगों की किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है? देखिए, वास्तु की डिपेंड करता है हर जोन के, जैसे हमारे 16 जोन्स हैं, हर जोन से रिलेटेड एक एट्रीब्यूट होता है। सपोज अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे, तो नॉर्थ में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, या जॉब्स में प्रॉब्लम आती है, या तो उन लोगों को जॉब मिलता ही नहीं है, या जॉब मिल गया तो उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो हम अगर उन वास्तु दोषों को सॉल्व करते हैं तो लोगों के बिजनेस में और उनकी जॉब्स में बहुत अच्छा उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है।
ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वेस्ट लोगों के प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, मैनिफेस्टेशन को बढ़ाती है, इच्छा पूर्ति की उनकी इच्छा पूर्ति को बढ़ा देती है। तो इस तरह से हर जोन के एट्रीब्यूट उनके लिए काम करते हैं जब एक सही वास्तु को बैलेंस कर लिया जाता है। तो मैम एक आपने अभी बताया कि इस तरह से हम एक वेबिनार लगाने जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। जो भी जिस भी बैकग्राउंड से आप आती हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जॉब वाले लोग हैं, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। मैं तो ये कहूंगी कि हर किसी को फैमिली में एटलीस्ट एक पर्सन को जरूर करना चाहिए, जिससे उनको ये पता चले हमारा सनातन धर्म क्या है। हमारे सनातन धर्म की छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू, छोटी छोटी पूजा के थ्रू आप कितने बड़े बदलाव अपने जीवन में कर सकते हैं। तो हर घर में के लिए मतलब किस तरह से कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई या फॉर्म वगैरह फिल करना है? जी, हमने एक अपनी ऐप बनाई है आचार्य श्वेता गर्ग के नाम से। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हमारे कोर्सेज हैं। इस बेसिक कोर्स के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप प्रोफेशनली भी इस फील्ड को लेना चाहते हैं तो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज तक कर सकते हैं, लेकिन अभी केवल बेसिक की अगर बात करें तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। जी, तो फ्रेंड्स आप भी इस वैदिक वास्तु के जरिए अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं एक छोटे से उपाय पर रुकी हुई है। तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे एक लिंक मेंशन है, आप उस पर क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू सो मच।